में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आपको जिस पैंट की कटिंग दिखाऊंगी ना, यहाँ पर उसको आप ध्यान से देखिएगा। ना तो वो बीच से खींचेगी और ना ही ये कहीं से खींचे, ये जांघों से खींचेगी, ना आसन से खींचेगी, और ना ये इसके पैर ऊपर नीचे होंगे। क्यों नहीं होंगे, अब आप ध्यान से देखिएगा। देखो, ये पैंट पूरी मैंने निशान लगा के रखी है, सिर्फ इसलिए कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ इसलिए। अब देखो, यहाँ से कितनी थी, मैंने जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या किया है। यहाँ से मैंने 1.25 इंच की मेरी इलास्टिक है, निकाल के मैंने 36 था तो 36.5, क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलने में जाएगा, तो मैंने 36.5 पे इसके निशान उठा लिए। अब उसके बाद यहाँ से किनारी छोड़नी पड़ती है, तो मैंने ये स्केल लेकर के, क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, तो मैंने ऐसे लेके पूरा ये निशान लगा दिया। किनारी निकल गई इधर से। उसके बाद मैंने यहाँ से पर एक निशान लगाया, और निशान लगा के कमर कितनी है इनकी, इनकी कमर है 35। देखो, 8 चौक 32, 33 34, और एक ये 35 इनकी कमर है। और 2 इंच हर किसी में, चाहे वो बड़ा साइज हो या छोटा साइज हो, सब में 2 इंच यहाँ पे आपको देना है। क्योंकि वो बड़ी पैंट, भारी पैंट हो या बिल्कुल लाइट पैंट हो, नाप मेजरमेंट में दोनों में ही सिलने में और प्लेट के लिए 1 इंच का कपड़ा चाहिए। चाहे वो आपके कम साइज़ की पैंट हो चाहे ज़्यादा साइज़ की पैंट हो, दोनों में ही आपको सिलने के लिए आधा इंच इधर और आधा इंच इधर कपड़ा चाहिए, और यहाँ 1 इंच प्लेट का चाहिए। तो इस तरह से ये हो गया हर किसी पैंट में। जैसे अगर मान लो 50 से बड़ा होता तो यहाँ में 4 इंच रखती। अब ये 50 के अंदर ही अंदर है, छोटा छोटा हिप इसके 40 ही है, तो मैंने सिर्फ इसको कितना रखा है, 3 इंच। यहाँ से ये 3 इंच उठा दिया, और आगे वाले को, ये देखो, आगे वाले को मैंने आधा इंच डाउन कर दिया, और पीछे वाले को यहाँ से 3 इंच उठा दिया। अब यहाँ पे ये जितना आया यहाँ, ये आपको चौथाई करो हिप का। कई बार क्या होता है, हम नाप लेने में हिप में ढीला कर देते हैं, तो क्या है, आसन नीचे लटकने लग जाता है। और अगर हम हिप लेने को टाइट कर दें तो आसन टाइट हो जाएगा। तो सबसे अच्छा फार्मूला है कि आप कमर में आपने यहाँ पे 2 इंच लूजिंग दे दी। अब ये कितना आया, 11, तो यहाँ पर इसको कितना रख दूंगी, 11.5। देखो, ये 11.5, सिर्फ आधा इंच मैंने यहाँ बढ़ाया, क्योंकि यहाँ 1 इंच की तो ये पट्टी लग जाए, यहाँ पे 1 इंच की तो यहाँ पे बेल्ट लग जाएगी, तो 12, और ये घूमेगा तो ये 14, 14.5 आसन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से ये आया, ये देखो 14 आसन आ गया ऐसे मोड़ करके। तो सबसे अच्छा फार्मूला है, जितना आपने कमर में लिया है उसमें 2 इंच करके सीधा डाउन करो, उसमें आधा इंच प्लस कर दो सिलाई का, तो आपकी इस स्टेज में कभी भी यहाँ से खिंचाव नहीं आएगा। देखो, अब जो आगे का हिस्सा है मैंने कितना पे रखा हुआ है, 1.5 पर। ये आप 1 पे मत रखना, 1 पे रखोगे तो ये खिंचेगा। यहाँ से मैंने 1.5 पे रखा और सीधा निशान लगा दिया, आगे का और पीछे का। ये आगे का निशान लगाया। यहाँ पे जांघें कितनी थी हमारी, जांघें हैं 29, नहीं हाँ 29, 14 दूनी 28 और 1 29 जांघें। 29 से 2 इंच अंदर आ गए, यहाँ पे ये 2 इंच अंदर आ गए, और हमने आगे का क्रॉस लगा दिया। फिर यहाँ से 2 इंच आगे गए, देखो 2 इंच यहाँ से आगे गए, और यहाँ से बैक का मैंने आसन निकाल लिया, ये बैक का आसन निकाल दिया। तो अब जब ये फुट्टा रखते हैं हम, तब आप इस फुट्टे को ऐसे मत रखो, ऐसे देखो रखोगे ना नीचे से, तो यहाँ पे आपके घुटने कम आ जाएंगे। तो आप इस फुट्टे को कैसे रखो, 1 इंच ऊपर कर दो, 1 इंच ऊपर करके रखोगे ना, तो यहाँ से आपके घुटने, जैसे मैंने घुटने ले रखे इसके 18 इंच, तो यहाँ से मैंने क्या किया, देखो ये 1 इंच बाहर कर दिया, और यहाँ से भी 1 इंच, देखो पूरा 1 इंच यहाँ से भी बाहर कर दिया, दोनों को 1 इंच बाहर कर दिया। अब आप खुद देखो, इसमें कहीं खिंचाव नहीं आएगा। इसको भी हम नाप लेते हैं, कितना आ रहा है ये हमारा आ रहा है 24, 24.25 आ रहा है। देखो, यहाँ से भी इतना ही आना चाहिए। देखो, यहाँ से कितना आया, 24.25, यहाँ से भी ये इतना आना चाहिए, और उधर से भी इतना ही आना चाहिए। तो आपका ये आसन, ये और ये चीज़ बराबर आनी चाहिए। अब जब फुट्टा रखने की यहाँ पे बात आती है, तो यहाँ से जब इसको फुट्टा ऐसे करके मैंने खींचा, तो ये देखो, यहाँ से मैंने 1 इंच बाहर निकाल दिया। 1 इंच बाहर निकाल के मैंने ये वाला निशान लगा दिया। 1 इंच बाहर निकाल के यहाँ पे ये निशान लगा लिया। अब यहाँ पे शेप देने के लिए पहले हम स्केल को कहाँ रखेंगे, यहाँ ऊपर। देखो, अपनी स्केल को मैं ऊपर यहाँ पे रखा, और इस चीज़ को मैं इस वाले पैर के पास लाऊंगी। ये देखो, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं, यहाँ पे सीधा रखा, और यहाँ वाले हिस्से को अपना यहाँ टच कर रखा है। टच करने के बाद जितना ये बाहर निकला है, यहाँ से अपनी चाप को आपको चला देना है। ये देखो, ये आपका ये निकल गया, आपका यहाँ का निकल गया, और इसी तरह से जितना यहाँ था। और जब ये सेंटर स्ट्रेट पैन बनेगी, तो इसका आसन मैंने कहाँ से निकाला, यहाँ से नहीं निकाला है,
यहाँ का आसन मैंने यहाँ से निकाला है। देखो जो आगे लगाया था ना मैंने 6 दूनी 12 वाला, तो यहाँ से 6 आया, तो यहाँ से भी मैंने 6 निकाल लिया। ये देखो यहाँ से भी मैंने 6 निकाला और उधर से भी 6। अब सेंटर निशान मैंने यहाँ से निकाला, इस जगह से मैंने सेंटर निशान निकाला है। तो सेंटर निशान निकालने के बाद ये देखो यहाँ पे ये आया था 24 और यहाँ पर भी 24.25, तो ये थोड़ा सा जो फालतू है वो कटिंग में आ जाएगा। और आप हमेशा देखो ये मैं सिलाई का मार्जिन निकाल रही हूँ, ये आगे के हिस्से में जो हमारा आगे का क्रॉच एरिया होता है ना, ये देखो सिलाई का निशान, इसमें आप ये मार्जिन जरूर दो। कभी ढीला कसा हो जाए तो आपका दोनों तरफ से ये ठीक हो जाएगा। ये मार्जिन हो गया। इसका मार्जिन कहाँ से देना है? यहाँ से। ये देखो मार्जिन काट रही हूँ मैं। अभी मैं इसके घुटने भी आपको नाप के दिखाऊंगी। ये देखो यहाँ का मार्जिन यहाँ से निकालना, हिप से यहाँ से आपको इस पोर्शन में मार्जिन देना है, इन दोनों में भी मार्जिन देना है, ढीला कसा हो जाए तो। अब ये घुटने कितने पे आते हैं हमारे? 22 पर, मोस्टली 21 या 22 पर आ जाते हैं। ये देखो ये यहाँ पे आया 22 और मेरे यहाँ पे मेजरमेंट में कितने हैं घुटने इसके? 18। यहाँ से हम नापेंगे, ये देखो 9 दूनी 18 और 19, ये सिलने में जो जाएगा उसमें देखो पूरे सही से घुटने आएंगे। अगर घुटने टाइट होते हैं यहाँ से, या घुटने की में यहाँ पे अगर लूजिंग आपसे कम रह गई, तभी आपका पैंट ऊपर खिंचता है। यहाँ से जो खिंचता है ना, अगर आपके घुटने में लूजिंग सही नहीं है तो ये चीज़ ये पैंट जो है अपने आप को घुटने पे लाने के लिए यहाँ से खिंचाव मारेगी। तो इसलिए यहाँ पे ये मैंने दे रखा है। अब इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि ये भी अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले इन्हीं के कुर्तों की कटिंग दिखाई थी, अभी इन्हीं पैंटों की कटिंग दिखा रही हूँ आपको। देखो ये जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन पे काटेंगे। मैंने ये आधा इंच का मार्जिन दे रखा है। ये हो गया। ये देखो अब पैंट के शेप से आप देखो, पैंट के शेप से आपको लगेगा कि बिल्कुल सही पैंट है। इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको इसमें यही समझ में आया होगा कि यहाँ जैसे 24 आ रहा था, यहाँ 24.25 है, जरा सा यहाँ फालतू है, इसी वजह से आपका ये खिंचेगा नहीं ऊपर पैंट। ये मैंने मार्जिन काट दिया, ये मैंने अब इसमें से दोनों में से मेरे को आगे के हिस्से काटने हैं, तो दोनों पैंटें मैंने एक साथ काट रखी हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें से मैं बैक का हिस्सा हटा दूंगी। ये दोनों हिस्से बैक के हो गए हमारे, एक ये बैक हो गया, ये बैक हो गया। बैक हमने हटा दिया। अब हम फ्रंट को दोबारा से बिछाते हैं। इसको यहाँ से मैंने नीचे से कुटके लगा रखे हैं ना पैरों के, तो यहाँ कुटके सेट करूँगी मैं पैरों के। ये कुटके सेट कर दिए मैंने। ये कुटके मैंने सेट कर दिए अपनी पैंट को बिल्कुल सेट करके। ये क्योंकि 2 एक साथ कटी थी, तो ये 2 एक साथ करके यहाँ से देखो ये डाउन कर रही हूँ मैं। आधा इंच मैंने यहाँ से डाउन कर दिया, ये आधा इंच डाउन हो गया। और ये हमारे प्लेटों के निशान, ये हमारे प्लेटों के निशान आ गए, ये प्लेट के निशान। अब यहाँ से ये आगे का हिस्सा है, इसको थोड़ा सा आप जैसे आर्महोल काटते हैं तो कैसे करते हैं हम, यहाँ से डाउन करते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा डाउन करा है मैंने, एक सूत का, बस एक सूत का डाउन है ये, और ये मार्जिन है। ये हो गई मेरे 2 पैंटों की कटिंग। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरत होती है आपके लाइक और सब्सक्राइब की।